आपके एग्ज़ाम से स्टार्ट होने में लगभग 20 दिन का टाइम बचा है। इस समय पर दो तरह के बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पहले वो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और सैम्पल पेपर्स में जिनके ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं। दूसरे वो जो अभी भी यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं हाउ टू स्कोर 80% मार्क्स इन 20 डेज़। आपके लिए शास्त्रों में अलग से सज़ा का प्रावधान है। जस्ट किडिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा, कोशिश करना उसे मिस मत करना। चलिए, इस वीडियो में हम बात करते हैं पहले बच्चों की, जिनका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है और सैम्पल पेपर्स में जिनका ठीक ठाक स्कोर हो रहा है। आप डेफिनेटली वो बच्चे होंगे जिन्होंने साल के स्टार्टिंग में ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। इस वजह से आपके पास प्रॉपर नोट्स तैयार हो गए होंगे, या ये कहीं एक बल्कि नोट्स तैयार हो गए होंगे। आपने काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए होंगे जिनमें बहुत सी चीज़ें आपने लिखी होंगी। अब यूट्यूब की इस मार्केट में कुछ पावर वर्ड्स दिए जाते हैं, जैसे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, माइंड मैप्स कैसे बनाएं। मैं ऐसे मार्केट इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चों को ऑनेस्टली गाइड करने वाले कम ही हैं, फालतू की नाटक नौटंकी ज़्यादा होती है। खैर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको शॉर्ट नोट्स अलग से क्यों बनाने हैं, अलग से टाइम वेस्ट क्यों करना है शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। लोग आपको बताएंगे कि शॉर्ट नोट्स में उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखिए। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ऑलरेडी याद हैं, उन पॉइंट्स के क्वेश्चंस को आप गलत नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको उनको शॉर्ट नोट्स में कंपाइल करने की ज़रूरत ही क्या है। आप पहले इन नोट्स को देखिए। करना क्या है, आप जो सैम्पल पेपर्स लगा रहे हैं उनको ही लगाते रहिए। उनमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स आपको आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो टॉपिक आपको क्लियर है, आप उस टॉपिक में नहीं फंस रहे हैं। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे जिनके आंसर्स आपको याद नहीं आ रहे हैं, या आप फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहे हैं, या आप कोई एक्चुअल डेट याद नहीं कर पा रहे हैं, है ना। या हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया हो जो टॉपिक ही नया है, सॉरी टॉपिक वही होगा, कॉन्सेप्ट नया है, या आपके नोट्स में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो आपको करना क्या है, ऐसे टॉपिक या ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आप भूल रहे हैं, आप अपने नोट्स में उनको हाईलाइट कीजिए, चाहे वो पेन से कीजिए, चाहे वो हाईलाइटर से कीजिए, या कोई नया कॉन्सेप्ट मिला है तो उसे अलग से बॉक्स बनाकर लिखिए और उसको हाईलाइट कीजिए। ये हैं आपके शॉर्ट नोट्स। इससे दो फ़ायदे होंगे। पहला, आपके बल्कि नोट्स में ही आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। दूसरा, आपको पता चलेगा कि अभी कौन से ऐसे टॉपिक और हैं जिन पर और हमें मेहनत करनी है। तो अब लास्ट का टाइम बचा है, इस समय पर मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप करते आ रहे हैं वही अच्छा है, तभी अच्छा रिजल्ट आप ला रहे हैं। मेरा आज भी कहना वही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स लगाइए। जहाँ कमियाँ हैं उनको हाईलाइट कीजिए, उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए, उनको याद करिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस बारे में बात करेंगे। अच्छे से पढ़िए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।